अस्सलाम वालेकुम जी। ग्रामर में आज हमारा पार्ट 2 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं? अ वर्ड मीन्स अ ग्रुप ऑफ लेटर्स डेट गिव्स अ क्लियर मीनिंग। हरूफों का, लेटरों का ऐसा मजमूआ जो एक वाज़ा मफ़हूम दे, मीनिंग दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। लेटरों का ऐसा मजमूआ जो वाज़ा मीनिंग दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ड। जैसे कि एग्जांपल में दिखाया गया है, एग है, तो एग 3 लेटरों का मजमूआ है, EGG एग। 2 मरतबा जो है जी इस्तेमाल किया गया है और 1 मरतबा ई, तो ये एक मजमूआ बना और इसकी एक मीनिंग भी है, एग में ना अंडा। इसी तरह ब्रेड, स्काई, बुक, मिल्क, ETC, तो इनकी कोई वाज़ा मीनिंग है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। अगर मजमूआ हो, वाज़ा मीनिंग ना हो, तो हम उसे वर्ड नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पर एग को हम बेतरतीब लिख दें यानी EEE कह दें, तो उसकी कोई मीनिंग ही नहीं बनती, तो उसे हम वर्ड नहीं कहेंगे। तो ऐसा मजमूआ होना चाहिए जिसकी वाज़ा मीनिंग भी हो, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। तो वर्ड किसे कहते हैं ये आपको पता चल गया है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सेंटेंस। A sentence mean a group of words that gives a clear meaning। सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस तरह हमने अभी पढ़ा कि वर्ड जो है लेटरों का मजमूआ है, इसी तरह सेंटेंस जो है वर्डों का मजमूआ है। सेंटेंस जो है वर्डों का मजमूआ है और जो वाज़ा मीनिंग दे, जैसे कि एग्जांपल में दिखाया गया है, आई एम अ बॉय। तो आई एम अ बॉय, ये इसमें जो है 4 वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं और ये एक मजमूआ बन गया है जो एक वाज़ा मीनिंग दे रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, तो इसकी कोई वाज़ा मीनिंग है। इसी तरह आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ, तो ये क्या है? वर्डों के मजमूआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस क्या हुआ? वर्डों का ऐसा मजमूआ जो वाज़ा मीनिंग दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस। अब है जी स्पीच। स्पीच क्या होती है? जो कुछ भी हम बोलते हैं, बात करते हैं, ये हमारी स्पीच कहलाती है। थिंग्स डेट आर स्पोकन आर कॉल्ड स्पीच। जो कुछ बोलते हैं वह हमारी क्या है? स्पीच कहलाती है। और स्पीच को कैसे बना सकते हैं हम? वी अरेंज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स टू मेक अ स्पीच। हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वर्डों को अरेंज करते हैं, स्पीच बना सकते हैं मुख्तलिफ़ वर्डों को अरेंज करके। जैसे कि सेंटेंस है, यह भी एक स्पीच ही है। आई एम अ बॉय, यह भी एक स्पीच ही है। तो मुख्तलिफ़ वर्डों का जो कुछ हम बोलते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है? स्पीच कहलाती है। अब पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? अब हमने पहले तो समझा कि स्पीच क्या है। अब जो स्पीच से मिलकर जो जिस चीज़ से स्पीच बनती है, तो वो उसके क्या कहलाते हैं? पार्ट कहलाते हैं। इसी तरह वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर यूज़। दीज क्लासेस ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। लफ्ज़ों को उनके इस्तेमाल के मुताबिक मुख्तलिफ़ क्लासेस में तकसीम किया गया है, तो वो क्या जो वो वर्ड हैं वो क्या कहलाती हैं? वर्डों की जो क्लासेस हैं वो क्या कहलाती हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती हैं। जैसे कि आई एम अ बॉय, ये एक स्पीच है, तो आई एम अ बॉय तो 4 वर्डों से मिलकर बना है। अब चारों वर्डों का जो है मुख्तलिफ इस्तेमाल है,
कि बॉय हमने एंड में इस्तेमाल किया है, आई को शुरू में इस्तेमाल किया है, आई के बाद फिर हमने एम को इस्तेमाल किया है। तो जो ये पार्ट्स हैं इनको इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ़ क्लासेस में जो है तकसीम किया गया है जो स्पीच के जो पार्ट्स हैं। तो ये पार्ट्स जो हैं क्या कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। तो ये 8 किस्म के हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कितने किस्म की हैं, 8 किस्म की है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इनके बारे में हम मज़ीद जो है पढ़ेंगे, इनकी किस्म के बारे में भी पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है और इसकी कितनी टाइप हैं, प्रोनाउन क्या होता है, इसकी कितनी टाइप हैं। ये मज़ीद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं मज़ीद ऐसी वीडियो बना सकूं जिससे आप फ़ायदा उठा सकें।